तो स्वागत है आपका आज के एक और न्यू वीडियो पे सोलो लेवलिंग एपिसोड 9। तो आज हम बात करने वाले हैं केन ताशे वर्सेस जिनवो फुल फाइट। तो हम स्टार्टिंग के एपिसोड में देखते हैं जिनवो बहुत ही गुस्से से केन की तरफ देखकर कहता है क्यों क्यों किया तुमने ये सब। और केन कहता है क्या मैंने क्या किया, तुम ये सब की बात कर रहे हो। और जिनवो गुस्से से कहता है नहीं, सब कुछ की बात। और केन जिनवो के गुस्से की ओर देखकर कहता है इतना गुस्सा, मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा हल्का हो जाओ मैन। ये मैंने जो भी किया है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तभी हमें थोड़े से पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जब वो आदमी केन को पैसे दे रहा होता है। केन उससे पूछता है तुम ये क्यों करना चाहते हो। तो वो आदमी बड़े गुस्से से कहता है उन प्रिजनर में से एक प्रिजनर ने मेरी बेटे का रेप किया है और उस प्रिजनर्स की वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड की थी और मेरी पत्नी बहुत गंभीर हालत में है और वो अभी भी अस्पताल में है। जब मुझे पता चला कि वो जेल से बाहर निकल रहे हैं तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैं सोचा ये क्यों, तभी मैंने तुमसे कहा कि उसे जाकर मार दो। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। केन जिनवो के सामने खड़ा है और उससे कह रहा है तुम इस हालत में क्या करते, तुम उस लड़के को नहीं मारते जो एक मासूम सी लड़की का रेप कर रहा है और उसकी माँ को गंभीर हालत में भेज दे और उसके सारे परिवार को तबाह कर दे। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे मना नहीं किया था, मैंने उसे 1 बिलियन और ज़्यादा मांगा था पर वो फिर भी तैयार हो गया था। ये देख के मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और मैंने सबको मार दिया। अब तो तुम समझ गए हो ना, अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम बाहर जाना और ऐसा प्रिटेंड करना कि अंदर कुछ हुआ ही नहीं है और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा। फिर जिन्हों कहता है वेल तुमने भी थोड़ी देर पहले कुछ कहा था, तुम मुझे एक लेसन सिखाने वाले थे। कैन उसकी तरफ देखकर बहुत ही गुस्सा करता है और जिन्हों कहता है पता नहीं थोड़ी देर पहले तुम कितनी अजीब अजीब सी कहानियाँ बना रहे थे और पता नहीं क्या कह रहे थे। और तभी हम देखते हैं कैन जिन्वो के ऊपर बहुत ही तेज से अटैक करता है पर जिन्वो उसे आसानी से डोज कर देता है। और कैन गुस्से में कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझ पर ट्रस्ट करो या ना करो, मुझे उन पर सॉरी फील करना है जिनकी मौत यहाँ पर हो चुकी है और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुम्हें जल्द ही यहाँ पर मरना है। अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट में उतर चुके हैं। वह दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा हमले कर रहे हैं। अब जिन कोशिश करता है कि वह उस पर पहले अटैक करे पर कैन आसानी से उसे डोज कर कहता है तुम बहुत स्लो हो। अब हम देखते हैं कैन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो बार बार इनविजिबल हो रहा था और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था और वो कह रहा था ये कैसे, ये कहते इतनी तेज मूव कर सकता है। वो चौंका हुआ था पूरा और वो कहता है ये हमारा संग जिन वो हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कैन लड़ते हुए कहता है 3 बिलियन तो बहुत कम है इस फाइट के लिए, मैंने पहले कभी भी टी रैंक में इतना पावरफुल लड़का नहीं देखा। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और कैन कहता है हमारी स्पीड लगभग सेम ही है। और वो कहता है तुम सिर्फ इतनी ही स्पीड अचीव कर सकते हो सकता है तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से गिव अप कर सकती हैं पर तुम्हारी बॉडी मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकती। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जिन्वो को जूही हील करने की कोशिश करती है पर कैन को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और कैन गुस्से से जूही की ओर देखता है। और अब हम देखते हैं जिन्वो और कैन बहुत ही तेज से लड़ रहे हैं, उसके इतनी रोशनी हो रही है हमें कुछ दिख भी नहीं रहा। उसकी फाइट इतनी ज़्यादा तेज हो रही थी कि जूही और मिस्टर सॉन्ग दूर जाके गिरते हैं। और अब कैन लड़ते लड़ते सोच रहा होता है कि लगभग हमारी स्पीड तो सेम ही है पर उसके पास मेरी जितना फाइटिंग स्किल हो ही नहीं सकता और यही हमारे बीच डिफरेंस है। और तभी हम देखते हैं वह जूही के ऊपर तीर फेंकते हुए कहता है अगर तुम अपने हीलर को बचाना चाहते हो तो अपना काम अच्छे से करो। वो तीर जूही की ओर बढ़ ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने मिस्टर सॉन्ग आ जाता है और जूही को बचा लेता है। और अभी जिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठा के कैन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हमले कर देता है जिसकी वजह से जिन की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है पर उसको इतना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ था। ये देखकर कैन कहता है सच में तुम ये सब भी कर सकते हो। तभी जिन कहता है सॉरी, क्या तुम अपना टाउन डाउन कर सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ अपने ओपोनेंट के खिलाफ। अब जिन में बहुत ही ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रहा था फिर से। तभी हम देखते हैं उसके सामने और एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है और ये क्वेस्ट आप सबको पता है क्या है, कैन को मारने का क्वेस्ट है। और वहाँ पे लिखा भी होता है अगर तुम इसको नहीं मार पाते तो तुम्हारा हार्ट बीट करना स्टॉप हो जाएगा। जिन अपना डैगर लेके फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर कैन घबरा जाता है और सोचने लगता है इस वक्त का फेवर तो मेरी तरफ होना चाहिए था, इस बंदे की आखिर प्रॉब्लम क्या है। और तभी जिन्वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है और जिन्वो के अटैक को रोककर और कैन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग सेम ही है ना, तुम्हारे पास भी एक डैगर है मेरे पास भी एक डैगर है और हम दोनों ही क्लोज रेंज डीलर हैं और दोनों ही एसोसिएशन करने में माहिर है। तुम्हें क्या लगता है मैं बेस्ट कैंडिडेट नहीं हूँ, मुझे तुम्हें 1 या 2 लेसन सिखाने थे। ये सुन के जिन कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा कुछ सीख रहा हूँ, सच में बहुत कुछ। पर तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊँ,
जो ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा पथेंटिक होते हैं। और तभी जिन वो स्किल स्पीड इंक्रीज करता है जिसकी उसकी स्पीड 30% बढ़ जाती है और यह देखकर कैन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और कैन कहता है क्या अब वो पहले से भी ज़्यादा फास्ट हो चुका है? इस बंदे की आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या वो किसी स्किल का यूज़ कर रहा है? और तभी हम देखते हैं जिन आखिरकार उसकी चिक पे एक कट लगाता है जिससे उसका थोड़ा सा खून निकल जाता है। और आपको तो पता ही है जिन के डैगर से जिसका भी खून निकलता है उसको तो आपको पता ही है क्या होता है। तभी उस पर पैरालाइज इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है जिससे हर मिनट उसका 1% हेल्थ गिरता जाएगा। पहले तो कैन कुछ समझ नहीं पाता, जब हम बाद में देखते हैं कि वो समझता है और कहता है अच्छा तो सब इसकी डैगर की वजह से हो रहा है। उस डैगर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है। तभी हम देखते हैं कैन अपना ट्रू पावर अनलॉक करने लगता है जिसकी वजह से उसका ऊपर जो भी डैगर का असर हुआ था वो सब कैंसिल हो जाता है। और जिनवू का सर्वर कहता है कि ओपोनेंट का रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से उसका सारा इफेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। और ये देख के जिन इम्प्रेस होता है और कहता है सच में तुम इतने भी बुरे नहीं हो। और कैन कहता है अभी मेरी बारी तुम्हें अपना मेरा स्पेशल स्किल्स दिखाने के लिए। और तभी हम देखते हैं वह धीरे धीरे गायब होने लगता है और वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये देख के जिन पूरी तरह से चौंक जाता है, वो उसे सामने कहीं भी नहीं देख पा रहा था। और वो कहने लगता है क्या चल रहा है यहाँ पे? और वो कह रहा है मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा। और तभी हम देखते हैं उसके सामने से एक उस पे ऊपर अटैक होता है। और तभी कैन का आवाज़ सुनाई देता है और वो कहता है मैंने कम्प्लीटली अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया है, तो अब तुम मेरे अटैक को रोक ही नहीं सकते। उसका जो ये स्किल है उस स्किल का नाम है कैमोफ्लेज। और कैन कहता है यह मुझे मदद करता है मेरी आवाज़, मेरी स्मेल, मेरी रेजिस्टेंस सबको मिटा देने में। और पूरी दुनिया में कुछ ही हंटर है जो स्किल को अचीव कर सकते हैं और वो मैं हूँ। और कोई भी मेरी ये स्किल को जानता ही नहीं है क्योंकि जिसने मेरी ये स्किल देखी है वो आज तक कभी जिंदा ही नहीं बच पाया। और तभी हम देखते हैं कैन जिनवू के ऊपर हमला करता है और वो पूरी तरह से उसके पैर को काट देता है जिसकी वजह से जिन के पैर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है और जिन बुरी तरह से दर्द से चीखने लगता है। और तभी हम देखते हैं कैन अपने आप को रिवील करने लगता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हारे मसल को इनेक्ट कर ही दिया। तुम्हारी ये जो लेग है इसमें बहुत ही ज़्यादा हम पहुंच चुका है और ये जल्दी से जल्दी कभी हील भी नहीं हो सकता। और ये जो तुम्हारा हीलर है अभी तुमसे बहुत ही ज़्यादा दूर खड़ा है, वो भी तुम्हें हील नहीं कर सकती। और तभी हम देखते हैं जूही आगे बढ़ने की कोशिश करती है और तभी उसे कैन कहता है हिलने की कोशिश भी मत करना, अगर तू हिली तो तुम्हारी मौत पक्की है। अब जूही बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है और वो वहीं पर रुक जाती है और बहुत ही ज़्यादा कांपने लगती है। और दूसरी तरफ हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं और वो सोचने लगता है ऐसे जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और वो बहुत ही जल्द अपनी एनर्जी लूज़ करता जाएगा। और कैन हंसते हुए जिन तरफ देख कर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? और इस करंट एस्टिमेट में वो तुम्हारी क्या स्किल थी? स्किल स्पीड, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये पैर को कितना समय लग जाएगा? और तभी जिन उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो, सच में बहुत ही ज़्यादा। और जिन वो रिकवर स्किल ऑन करता है और यह देखकर सभी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और कैन कहता है क्या वो रिकवर हो गया इंस्टेंटली? इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो एक एसेसियन टाइप हंटर नहीं है? तो फिर उसका टाइप क्या है? क्या इस तरह की एबिलिटी दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं? अब हम देखते हैं जिन वो कहता है मुझे अपना खुद का तरीका अब चेंज करना ही पड़ेगा। और जिन वो सोचता है और ये जो अपना कैमोफ्लेज यूज़ कर सकता है मुझे पता नहीं है कितने समय तक कर सकता है, पर यह बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक तो है। और जिन वो पूरी तरह से सीरियस होकर कहता है अब मेरे अंदर एक और इमोशन पूरी तरह से मर चुका है, अब ये वर्थलेस है तुम्हारे जैसे किसी बंदे के ऊपर मेरा गुस्सा होना। कैन जिनवो की तरफ हमला करते हुए आ ही रहा था कि जिनवो उसका हमला रोककर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्लैश करता है। ये देखकर कैन बहुत ही ज़्यादा चौंक सकता है और कहता है क्या क्या वो कैसे देख सकता है मुझे? मैं तो कैमोफ्लेज हूँ, मैं तो गायब हूँ ना, पर वो कैसे देख सकता है? और वो सीधा मेरी गर्दन के लिए आ रहा था, इसका क्या मतलब हुआ? ओह अब मैं समझा क्या तुम्हें दूसरों से अलग करता है। और वो फिर से क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है तुमने मेरी तरह बहुत सारे खून देखे होंगे। कोई ना कोई रूल्स हंटर के लिए हमेशा बनाया जाता है पर हमारे ऊपर लॉ और एथिक्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते। और जो स्ट्रांग होता है वो ही लॉ होता है। इसका मतलब अब मुझे अपनी ट्रू पावर अनलॉक करनी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं वह इंस्टेंटली गायब होकर जिनवू की तरफ आने लगता है और वो जिनवू की तरफ अटैक करने लगता है, पर जिनवू आसानी से, बहुत ही आसानी से उसके हर एक वार को डोज करने लगता है और वो उसके हर एक अटैक को अपने एक ही हाथ से रोकने लगता है। ये देखकर कैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है क्या ये मेरी प्रेजेंस को देख कैसे पा रहा है? और वो फिर कहता है ओह मैं अब सब समझा, मैं उसे मारने के इंटेंशन से जा रहा हूँ और ये ही मुझे डिडक्टिबल बना रहा है। पर
क्या मैं किस तरफ से अटैक करूंगा वो ये भी जानता है। और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। और तभी हम जिनवो को देखते हैं, वो अपना स्किल ब्लड डस्ट एक्टिवेट करता है। और तभी जिनवो उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और कैन उसकी आंखों में देखता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और वो पूरी तरह से रुककर वहीं पर शॉक होकर खड़ा जाता है। जब वो आगे जा रहा था, नीचे कुछ पानी जैसा लिक्विड को देखता है और नीचे देखते हुए कहता है, व्हाट द हेक, क्या है ये, कहाँ हूँ मैं और क्या हो रहा है आखिर ये, ब्लाइंड डार्कनेस। और तभी हमें उसके सामने एक चीज़ दिखाई देती है और तभी हम बहुत ही बड़ी शैडो और दो आंखों को देखते हैं जो कि कैन के बिल्कुल सामने है। और ये देखकर वो कहता है, क्या ये उसका शैडो है, इतना खतरनाक। और वो डर जाता है, काइंड ऑफ वो शैडो उसकी तरफ उसे खींचने लगता है। और वो कहता है, कौन कौन हो तुम। और तभी हम देखते हैं उसकी छाती में जिन का डैगर चला जाता है और उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा खून निकलता है। और हम देखते हैं वो जिन की तरफ बहुत ही डरी हुई निगाह से देख रहा है और उसके मुंह और छाती से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा हो। और वो किसी तरह से कहता है, अब मैं हार चुका हूँ और मैं मर जाऊँगा, यही तो नहीं है मैं। अच्छा, मुझे तुमसे पहले एक चीज़ बात पूछनी थी, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी आखिर डील क्या है। तुम एक असैसिन हो, पर तुम किस तरह के असैसिन हो, जैसी तुम्हारी एबिलिटी है, मैंने तो आज तक ऐसी एबिलिटी किसी के पास देखी ही नहीं। और देखने की दूर की बात है, मैंने तो ऐसी एबिलिटी किसी के पास सुनी भी नहीं। और जिन कहता है, वेल अभी तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी कैसी एबिलिटी है, पर मैं इसका जवाब जल्द ही ढूंढ लूँगा। और कैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चलो मेरे जैसा बंदा कि बहुत ही ज़्यादा बोलता है पर जिसका इतना ज़्यादा सीक्रेट है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और तभी हम देखते हैं पैरालाइज इफेक्ट के साथ ब्लीड इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है और उसकी हालत और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। और कैन मरते हुए कहता है, अब जब तूने मुझे मार दिया है, अब तुम अपनी ट्रू एबिलिटीज़ छुपा नहीं सकते। यह सुनकर जिन थोड़ा सा उदास हो जाता है और थोड़ा चुप रहने के बाद बोलता है, अच्छा मैं बताता हूँ, मैं एक इस तरह का हंटर हूँ जो कि हर वक्त इम्प्रूव होता जा रहा है, जो कि हर बैटल के बाद इम्प्रूव होता जा रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। और ये सुनकर कैन कहता है, स्ट्रांग, ये तुम्हारी शैडो, ये तुम्हारी डार्कनेस बन चुका है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस, और ये जितना डार्क है उतनी ही डार्क तुम और तुम्हारी स्ट्रांग है। और यह क्या कहते कहते वो मर जाता है और हमें एकदम ही क्वेस्ट दिखाई देता है और सो में लिखा होता है, अर्जेंट क्वेस्ट कंप्लीट। और अब जिन कहता है, मुझे पता चल गया है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हो चुका हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जब जब मैं स्ट्रांग होता जा रहा हूँ मेरी एक अंदरली चीज़ मरती जा रही है और डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और तभी हम देखते हैं जूही जिन के पीछे खड़ी है और उसे कह रही है, थैंक्स सो मच मुझे बचाने के लिए। और मिस्टर सॉन्ग जिन वो की तरफ देखते हुए हंसकर कहते हैं, अगर आज तुम ना होते तो सच में हम मर ही जाते। और उनकी सारी बातें ख़त्म होने के बाद जिन कहता है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और अभी हम इस डेंजन को जल्द बंद करना पड़ेगा। और वो अकेला ही पूरे बॉस को मारने के लिए आगे जाता है। और तभी हम देखते हैं वो कैन की बॉडी से अपना डैगर निकालता है और तभी उसे एक और स्टोन मिलता है और उस स्टोन में कैन का कैमोफ्लेज स्किल है। और हमें फिर नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है, इसे तोड़ने पर तुम्हें एक और न्यू स्किल मिलेगा जिसका नाम है कैमोफ्लेज। मिस्टर सॉन्ग और जूही एसोसिएशन से बात करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। वो लोग सब कुछ अब जिन पर छोड़कर चले जाते हैं। वैसे ही धीरे धीरे जिन आगे बढ़ता है। तभी वो सभी प्रिजनर्स के ऊपर देखकर एक प्रिजनर्स को कहता है, मुझे पता है तुम जिंदा हो चुके हो और तुम मरने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो जबकि तुम मरे ही नहीं हो। क्या तुम पतली गली से निकलना चाहते हो, सच बताओ मुझे, क्या इरादा है तुम्हारा। और तभी हम उस प्रिजनर्स को देखते हैं और वो भागने लगता है। और तभी जिन उसे पकड़कर कहता है, अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो तुम्हारा खून डूलने की वजह से तुम मर जाओगे, तो चलो मैं तुम्हें जू के पास लेकर जाता हूँ। और उसे लेकर वो आगे चलने लगता है। और तभी वो कैदी चिल्लाते हुए कहता है, ये रास्ता तो। और तभी जिन उसे शांत रहने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं वो एक बड़े से दरवाजे को खोल के उस डेंजन के बॉस के पास आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि वो उस कैदी को उस बॉस और वो बहुत सारे गोबलिन के पास फेंक देता है और कहता है, तुम्हें उन सभी लड़कियों के फेस याद है जिसका तुमने रेप किया था, और तुम्हें पता है तुम कैन से भी बहुत ज़्यादा बुरे हो, और ऐसा तो कोई चांस ही नहीं बनता कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस डेंजन से बाहर जाने दूँ, अब तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। और तभी हम देखते हैं उस कैदी को वो सारे गोबलिन्स और उसका बॉस मिलकर बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार देते और फाड़ देते हैं और उसका खून चारों तरफ गिरने लगता है और सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। और हम देखते हैं जिन वो इस डेंजन के बॉस को बहुत ही आसानी से मार देता है और बाहर हम मिस्टर सॉन्ग को देते हैं और हंटर एसोसिएशन के एक लड़के को देखते हैं। इतनी सब झमेले होने की वजह से एक सीनियर ऑफिसर भी आ चुका है वहाँ पर, और हम देखते हैं वहाँ पर एक सीनियर मेंबर भी आ चुका है और वो सारी रिपोर्ट मांगने के बाद कैन के बारे में सोचने लग जाता है।
और वो कहता है कैन बास्टर्ड, उसे किसने मार दिया है, पर वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, उसे किसने मारा। और ये हंटर, ये तो सारे ई रैंक और सी रैंक के हंटर थे, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग और जिनवू को देखता है और वो जिनवू को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सोचता है हंटर जिनवू क्या है सच में वही बंदा है, पहले तो ये लड़का लगता था, अब तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे मैं कुछ ही दिन पहले मिला था, ये तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, ये तो पूरा ग्रो हो चुका है। और वो तभी कहता है मिस्टर संग जिनवू हम फिर से मिल चुके हैं। और जिनवू उसे देखकर कहता है क्या आप तो वही सर्वेलेंस ऑफिसर हैं जो अस्पताल में आए थे। और वो उसे देखकर कहते हैं हाँ मेरा नाम है वू दिनचुल। और जिनवू उसे देखकर सोचने लग जाता है कैन तो बहुत ताकतवर था, फिर भी वो एक बी रैंक का हंटर था, पर ये आदमी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये कैन ताशी से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखकर ऐसे लगता है कि मेरे करंट लेवल में मैं इसके सामने कभी खड़ा भी नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं वो सर्वर स्टेक का मेंबर सभी से एकदम से पूछता है किसने कैन को मारा है। और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैं ही था सर, मैंने उसे मारा है। ये बात सुन के वो कहता है तुम तो एक सी रैंकर हो ना, और तुम उसे कैसे मार सकते हो। और मिस्टर सॉन्ग पीछे हाथ दिखाते हुए कहता है तुम्हें पता है ये क्या है, ये मेरे पीछे। तभी उस बंदे को थोड़ा सा विश्वास हो जाता है। तभी हम देखते हैं पूरी इंक्वायरी खत्म होने के बाद जिन मिस्टर सॉन्ग से पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, आपने झूठ क्यों बोला, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था मिस्टर सॉन्ग। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हाँ मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास अपना कोई रीज़न होगा झूठ बोलने के लिए। और सर्वेलेंस टीम के मेंबर आकर मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि वैसे तो ये तुम्हें बताना नहीं चाहिए, मैं फिर भी बताता हूँ। पिछली बार जब तुम डेंजन में गए थे तब तुम और एक डी रैंक का बंदा बच्चा था, उसने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। और जो वहाँ डेंजन पर मर चुका था तुम्हें पता है उसका छोटा भाई कौन है, हांग डोंग सोंग। और उसका नाम सुनकर जिन पूरी तरह से चौंक जाता है और वो कहता है आप एस रैंक हंटर के बारे में बात कर रहे हो। और मिस्टर मोदिन चुन कहता है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, पर अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अभी इम्पोर्टेंट है और हम एस रैंक के हंटर के ऊपर हमारा लॉ कभी भी काम नहीं कर सकता। और मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा चुप कर रहना चाहिए और लॉ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एक मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे है जिसको देखकर हर मॉन्स्टर कांपते हैं और हमें हांग की तस्वीर दिखाई जाती है। तभी वो बंदा कहता है अगर हो सके तो अपनी बीवी बच्ची और फैमिली को लेके कंट्री ही छोड़ दो। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। अच्छा